नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। देखिए, आप सुरक्षा कैसे करेंगे क्रॉप की। ठीक है, अब सुरक्षा की जरूरत क्यों है, किस चीज से आपने सुरक्षा करनी है फसलों की। हमने सुना है जैसे कई बार क्या होता है, फसलों में कीड़े पड़ जाते हैं, प्लांट्स को ही कीड़े खाने लग जाते हैं। पहला कॉमन तरीका तो ये है कि क्यों सुरक्षा की जरूरत है। ठीक है, सेकंड होता है वीड्स, कि आपने फसल उगाई है प्रॉपर कोई और, लेकिन उसमें घास भी बहुत ज्यादा है, उसे हम वीड्स कहते हैं। ठीक है, तो उनको अनवांटेड प्लांट को हम रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, पहला हो गया इंसेक्ट्स को रिमूव करो, सेकंड है अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए। तीसरा हो सकता है कि कोई बीमारी लग गई, फसल कई बार बीमार हो जाती है। कैसे, अगर बैक्टीरिया वायरसेस वहां ज्यादा हो जाएं, वो बैक्टीरिया वायरसेस कहाँ से आएंगे, हवा में बैक्टीरिया ज्यादा हो सकता है, हवा ही दूषित हो गई है इतनी ज्यादा, मिट्टी दूषित हो गई है, ऐसी चीज हमने वहां पर थ्रो कर दी है केमिकल। ठीक है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कैसे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट हो सकता है। तो क्रॉप को हमने प्रोटेक्ट किस चीजों से करना है। क्रॉप कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीड्स, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एंड डिजीजेस। इन सारी चीजों से सुरक्षा करनी है। तो पहली बात करते हैं वीड्स। वीड्स होते क्या हैं? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स इन कल्टिवेटेड फील्ड। आपने फसल उगाई लेकिन कई बार उसमें एक्स्ट्रा घास लग जाती है, तो उन्हें हम कंसीडर करते हैं दैट दे आर अनवांटेड प्लांट्स। अब वो अनवांटेड है तो उनको रिमूव करना भी जरूरी है। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जांपल वीड्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक ज़ैंथियम हो सकता है, पार्थीनियम, पार्थीनियम बोलते हैं जो कैरेट ग्रास होता है, गाजर घास जो होता है। ठीक है, उसको पार्थीनियम बोलते हैं। नेक्स्ट इज रोल। अब देखो वीड्स करते क्या है, ये क्यों हार्मफुल है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेक द न्यूट्रिएंट्स, कि जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए, उनको तो ये वीड्स ही यूटिलाइज कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। सेकंड, अगर ये न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लेंगे तो ये जिस प्लांट को हम ग्रोथ करना चाहते हैं उसकी ग्रोथ को ही कम कर देंगे। ठीक है, दे टेक अप द न्यूट्रिएंट्स एंड दे रिड्यूस द ग्रोथ। नेक्स्ट, कंट्रोल हम बाद में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। अब देखो पहले देखते हैं कि डैमेज कैसे हो रहा है। वीड्स का समझ आने के बाद अब देखते हैं इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना वो कैसे डैमेज करते हैं इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। ये तीन तरीकों से अटैक करते हैं। सबसे पहला अटैक होता है, तीन चीजें आपने याद रखनी है, तीन तरीकों से अटैक है, कट, सक एंड बोर। देयर आर थ्री मेथड्स, कट, सक, बोर। ओके, दे कट द रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये तीनों चीजें, तीन इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के, रूट, स्टेम, लीव्स, तीनों चीजों को ये कट कर देते हैं। सेकंड इज सक द सेल सैप। पूरे प्लांट में जहां भी सेल सैप होता है, सेल सैप के एक रसीय अंश जो है उसका, उसको सक कर लेंगे। बोर, बोर होता है छिद्र डाल देंगे, छेद डाल देंगे, जो स्टेम है और फ्रूट्स में आपने देखा होगा होल होल बने होते हैं कई बार, है ना, सडन के होल्स बने होते हैं, तो उस तरह से बोर बन जाएंगे। तो ये सारा काम इंसेक्ट्स और पेस्ट करते हैं तीन तरीकों से, कट, बोर एंड कट, सक, बोर। ओके, नेक्स्ट इज डिजीजेस। तो अब तीसरा तरीका जिससे हमने सुरक्षा करनी है वो है डिजीज, बीमारियों से कैसे बचाना है। ठीक है, तो बीमारियां जो है वो फैलाता कौन है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज पैथोजेंस। ओके, ये पैथोजेंस क्या क्या हो सकते हैं, दे मे बी बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई। ओके, आएंगे कहां से, व्हाट इज द मोड ऑफ स्प्रेड और व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। MOT, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सॉइल, एयर या वाटर, ये कहीं से भी आ सकते हैं। देखो पानी में हो सकता है कि इंडस्ट्री का जो वेस्ट जा रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में केमिकल्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, जिसमें बैक्टीरिया वायरसेस हैं, उस वजह से हो सकता है। या हम लोग जो घरों से पानी में फेंक देते हैं कचरा, ठीक है, या मिट्टी में कोई ऐसा चीज आ गया है, ठीक है, तो उस वजह से डिजीजेस हो सकते हैं, इन सारी चीजों की वजह से, बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई की वजह से। अब ये तीन तो हो गए कि आपको प्रोटेक्शन इन चीजों से करनी है, वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड डिजीज, इन तीन चीजों से आपको प्रोटेक्शन करनी है। लेकिन आखिर में ये प्रोटेक्शन करनी कैसे है, ये अभी हमने देखा कि डैमेज कैसे कर रहे हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दैट हाउ टू एक्चुअली प्रोटेक्ट। ओके, सो फर्स्ट मेथड इज यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स का हमने इस्तेमाल करना है। पेस्टिसाइड्स नाम से ही पता चल रहा है, पेस्टिसाइड का मतलब है जो पेस्ट किलर्स हैं, है ना, स्प्रेज आते हैं, स्प्रेज की फॉर्म में इनका इस्तेमाल होता है, सुना होगा आपने भी। ठीक है, स्प्रे जो करते हैं प्लांट्स में,
हर्बिसाइड्स हो सकता है, ठीक है। हर्बिसाइड्स हम वीड्स के लिए यूज कर देंगे, इंसेक्टिसाइड्स हम इंसेक्ट और पेस्ट की किलिंग के लिए, और एक होता है फंगीसाइड, ठीक है। फंगीसाइड जो ये फंजाई अगर अफेक्ट कर रही है तो उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड मेथड हो सकता है कि आप मैकेनिकल रिमूवल कर दो वीड्स का। यस, वीड्स के लिए और भी मेथड है, वीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैकेनिकल रिमूवल। मैकेनिकल रिमूवल क्या होता है कि खुद खेतों में जाओ या तो लेबर लगाओ और वहां से उस घास को सेपरेट करते जाओ, ठीक है, जहां पे वो लगी हुई है। सेकेंड है समर प्लाउइंग। समर प्लाउइंग क्या होता है, देखिए समर प्लाउइंग होता है कि गर्मियों में हल चलाना है, जिस टाइम की फसल का सीजन नहीं है, अच्छे से खेतों में हल चलाओ कि सारे के सारी जो वीड्स हैं वो भी वहां से रिमूव हो जाए। ओके, सो इन दिस वे जो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट है वो किया जा सकता है। लेट्स डिस्कस अबाउट स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। देखिए जो ग्रेन्स, अब हमने सारी फसलें उगा ली, फसल उगाने से हमारे पास क्या तैयार हुआ, आखिर में अनाज, ठीक है। अनाज को हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्स। अब वो तैयार हो गया है तो सारी फसल को हम एक ही दिन में एक साथ तो यूज नहीं कर सकते हैं, हमें वो फसल कुछ महीनों के लिए यूज करनी है। सो वी नीड टू स्टोर दैट ग्रोन क्रॉप और दैट फुल फ्लेज ग्रेन्स, ठीक है, हमें उनको स्टोर करके रखने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होता है, स्टोरेज हाउसेज होते हैं। बट आपको पता है कि एक भंडार होता है, उसमें अनाज हम डाल देते हैं, स्टोरेज हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्टोरेज लॉसेस बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। स्टोरेज लॉसेस आर वेरी वेरी हाई। वाई? बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स। मान लीजिए आपने स्टोर कर भी दिया, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोहे के डिब्बे जैसे भी होते हैं उनमें स्टोरेज किया जाता है, भंडार घर बने होते हैं वहां पे अनाज को स्टोर किया जाता है। लेकिन वहां पर भी प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? लाइक जब भी स्टोरेज किया जाता है तो उस टाइम पे हो सकता है कि जो कीड़े मकोड़े हैं, चूहे लग जाते हैं, ठीक है, अनाज में, है ना। जो कनक रखी है मान लीजिए आपने, उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स चलने लगते हैं। फिर उसमें क्या होता है, देखिए इंसेक्ट्स, चूहे लग जाएंगे, फंजाई बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है, ये सारी चीजें होने लगती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों से कैसे बचा जा सकता है अब, और ये कॉज कैसे होती हैं, पहले तो ये देखते हैं। लाइक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आर टू टाइप ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है स्टोरेज लॉसेस के लिए, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक में आ जाएगा इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, मीन्स जो लिविंग है, जो सांस ले सकते हैं, ठीक है। और एबायोटिक में आएगा जो कि नॉन लिविंग फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज इन एप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, ठीक है। दो फैक्टर्स आएंगे, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, कि मॉइस्चर की भी कमी है और टेम्परेचर की भी कमी है जहां पे स्टोरेज करना है, तो उस वजह से बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब इन दोनों फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स? सो द फर्स्ट इफेक्ट, क्वालिटी डिग्रेडेशन। एक तो क्वालिटी खराब हो जाएगी जो अनाज स्टोर किया है। सेकेंड इज डिसकलरेशन एंड वेट लॉस, रंग खराब हो जाएगा और वेट लॉस होगा, ठीक है, वजन कम हो जाएगा फसल का, है ना। एंड पुअर जर्मिनेशन, अच्छे से, अब अगर वो इन्फेक्टेड क्रॉप है तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगी। अब जैसे क्या होता है, हमने जो ग्रेन स्टोर की होती है कुछ टाइम बाद हम उसको ही बीज के तौर पर भी यूज करते हैं, तो वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा अच्छे से, ठीक है, पुअर जर्मिनेशन होगा, एक नया प्लांट उससे ग्रो नहीं कर पाएगा, इतनी क्षमता नहीं होगी उसकी। So now how this situation can be controlled? So there are some preventive and control measures. First measure is strict cleaning of the produce. जो भी आपके पास अनाज है उसको बिल्कुल अच्छे से, स्ट्रिक्ट क्लीनिंग, बहुत अच्छे से साफ करना है। कनक ही है, कनक गेहूं जो होती है, ठीक है, गेहूं अगर उगाते हैं तो गेहूं को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करके सेकेंड स्टेप इज प्रॉपर ड्राइंग, धो लिया, अब सुखाना है। सुखाने के लिए सबसे पहले सनलाइट में रखेंगे, देन शेड में, छाया में रख के सुखाना, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि पहले छाया में रखा, देन सनलाइट में, देन छाया, ऐसा नहीं, पहले सनलाइट देन शेड। नेक्स्ट इज फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन होता है धूपन, करते हैं ना, बोलते हैं हवन की सामग्री से शुद्धि होती है, हवन ले जाओ कमरे में, है ना, तो वो कुछ केमिकल्स का धुआं आपने उधर करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूमिगेशन, धूपन करम, धुआं देना है, ठीक है। वो होगा जैसे जड़ी बूटियों का धुआं दे सकते हो, कुछ केमिकल्स का धुआं, जिससे कि इन सारे जीवाणुओं का नाश हो जाए। सो इन दिस वे दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स।